नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, ऊर्जा विभाग के अंदर 2005 पदों पर भर्ती परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर और एलडीसी भर्ती परीक्षा है। प्यारे साथियों, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं पूरी महत्वपूर्ण बातें, और वो बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है। प्यारे साथियों, अगर आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो याद रखिएगा 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी 2027 याद रखना है। 1 जनवरी 2027 से पहले 1 जनवरी 2027 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। यानी लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड द एज 18 ईयर एंड मस्ट बी हैव नॉट attain the age of 40 year on the first day of January next following the last date of fix the online submission of application। यानी 18 साल से लेकर के 40 साल तक आपकी उम्र हो जानी चाहिए, और वो 1 जनवरी 2027 को होनी चाहिए। 1 जनवरी 2027 को 40 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। याद रखना है कि अपर एज लिमिट, अब यानी जो हायर, जो आपकी आयु की उच्च सीमा होती है ना, उसके अंदर आप लोगों को 5 साल की छूट मिलती है। कौन कौन सी कैटेगरीज में, तो वो यहां पर आपको दी हुई है। चाहे आपका वो एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, या फिर बीसी हो, या एमबीसी हो, जो भी है। इसके अलावा 5 साल की आपको जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको मिलने वाली है, और 10 साल का जो है वो वुमेन कैटेगरीज में जो एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के उन महिलाओं को मिलने वाला है। तो एक तो आपको ये क्लियर कर लेना है कि 1 जनवरी 2027 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को बता दिया। और हायर जो एज है उसके अंदर आप लोगों को ये इतनी छूट यहां पर मिलने वाली है। दूसरी चीज, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी हेल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपकी किस में होनी चाहिए, कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आपको बताई गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फाइनली यहां पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए, या फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर आपकी होनी चाहिए। कौन सी एग्जाम के लिए, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए। साथ ही साथ में आप लोगों को और बता देता हूं, अगर आप जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड की अगर बात करें, यानी मैं सीधा बोलूं तो आप एलडीसी के अगर एग्जाम की बात कर रहे हैं तो एलडीसी एग्जाम के अंदर आपको क्या होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी हैव पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द इक्विपमेंट एजुकेशन, या सॉरी एग्जामिनेशन। यानी आप 12th पास होनी चाहिए। सीधी बात है, आप 12th पास होनी चाहिए। वो 12th पास आप किसी से भी हो सकते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा और याद रखना है, आपके पास अगर एलडीसी का एग्जाम है तो जो इसका फेज 1 होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन फेज 2 होगा उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर का नॉलेज होना ही नहीं, आपके पास डिग्री होना जरूरी है। हमारे इंडिया में नॉलेज को महत्व नहीं दिया जाता, डिग्री को महत्व दिया जाता है। भले आप कंप्यूटर में कुछ नहीं आता हो, पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके अलावा 12th के अलावा और भी है। अगर वो ऑल लेवल और हायर लेवल सर्टिफाइड कोर्स, अगर वो DOEACC ये भी होना चाहिए, या फिर इसमें और भी बहुत दे रखा है, जैसे कोपा के अंदर अगर आपका हो डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS के अंदर हो, ये बहुत सी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। यानी याद रखना, ये तो होना चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सब के सब कंप्यूटर के RICIT से लेकर के O लेवल से लेकर के आप लोगों का कोपा है, PGDCA है, सब चीजें चलेगी। ये होना चाहिए, एंड इनमें से कोई भी एक होगा तो चलेगा। अगर सरल शब्दों में कहूं, 12वीं पास प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये आप लोग जूनियर असिस्टेंट, जिसको हम लोग LDC बोलेंगे, उसके लिए होना चाहिए। साथ ही साथ में यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो आप देखिएगा।
सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जूनियर अकाउंटेंट के लिए कि इसका क्या जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। यहां पर देखो, आपका एग्जाम दो पार्ट के अंदर होने वाला है। फर्स्ट पार्ट आपका ए होगा, सेकंड पार्ट आपका बी होगा। पार्ट ए का वेटेज आपके पेपर के अंदर 60% होगा, जो आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, जिसके अंदर आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा, इनकम टैक्स होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग होगा, या मैनेजमेंट से संबंधित जो भी है, ये पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट रहेंगे। वो सब्जेक्ट है जो आपने कॉमर्स में पढ़ा है ना, ये वो सब्जेक्ट है। पार्ट बी का जो वेटेज है वो 40% है। इसके अंदर आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस यानी जीके जीएस होगा। जो आपकी जनरल साइंस होती है वो आपकी होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश यहां पर आपकी होने वाली है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी और जनरल इंग्लिश आप लोगों का यहां पर होगा। यानी आपका पेपर दो पार्ट है। पहला पार्ट 60% वेटेज रखता है, जो आपने कॉमर्स के अंदर पढ़ा है वो आएगा। सेकंड पार्ट जो आपका है वो मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, ये सब चीजें यहां पर आने वाली हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट के अंदर है। अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देना है। यहां पर हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर की। अगर जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो है कि आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। जो 3 साल का एक डिप्लोमा होता है वो आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, सिविल के अंदर हो, वो आपका होना चाहिए। इसमें भी पार्ट ए 60% होगा, पार्ट बी 40% होगा। पार्ट ए 60% कौन सा है? द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग। यानी इंजीनियरिंग के अंदर आपने जो डिग्री करी है, इंजीनियर सर डिग्री जो करी है उसका आपका 60% का वेटेज रहेगा। लेकिन 40% का वेटेज आपका फिर वो जनरल वेटेज आएगा। वो मैथ्स और रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस होगा, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, ये सब चीजें होगी। पर एक सबसे बड़ी चीज, यहां पर किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा और इसके अंदर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक गलत उत्तर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। यहां पर सिलेबस भी बता दिया गया कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स सीधा 12th लेवल की मैथमेटिक्स होगी, ये ध्यान रखना। यहां गणित 12th लेवल की है, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप सीधी सी बात है मैथ्स के स्टूडेंट हैं। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी 12th लेवल की मैथ्स होनी चाहिए, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। और पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर एक्सपेक्ट हिंदी जनरल एंड जनरल इंग्लिश सेल बी बिलीजुअल, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पूरा का पूरा जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आएगा, लेकिन कौन सा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है ना, ये बाइलिंगुअल नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ओनली जनरल हिंदी है वो केवल हिंदी में आएगी, अंग्रेजी वो केवल अंग्रेजी में आएगी, बाइलिंगुअल नहीं आएगी, ये आप लोगों को याद रखना होगा। साथ ही साथ में कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं। यहां पर अगर हम चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों एलडीसी के एग्जाम के लिए कि सर एलडीसी के एग्जाम का जो परफॉर्मा है वो क्या रहने वाला है, तो एलडीसी के एग्जाम का जो फेज 1 होने वाला है ना, ये प्री एग्जामिनेशन एज अ मेन एग्जामिनेशन। जो प्री एग्जाम या आपका फेज 1 होने वाला है ये एग्जाम होगा, और फेज 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो हर बार एक एलडीसी भर्ती में होता है। सबसे बड़ी चीज है कि इस बार एलडीसी भर्ती के अंदर आप लोगों के लिए क्या क्या आने वाला है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश आपका यहां आने वाला है। अब वो सिलेबस आप लोगों को यहां पर दिया गया है। उम्र आपकी 1 जनवरी 2027 को 18 साल हो जानी चाहिए, 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो रिजर्व कैटेगरियां हैं उनमें आपको जो छूट है वो मिलती रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे भाइयों लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है वो आप लोगों को मिल जाएगा लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। वो आपका एलडीसी ऊर्जा विभाग भर्ती परीक्षा के लिए आपको मिलेगा, तो वो आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों पूरा का पूरा डिटेल से जो नोटिफिकेशन है वो आपको लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया गया है, वहां से देख सकते हो। मेन चीजें मैंने आपको बता दी है। 5 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, यानी कल से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।